नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना द्वारा बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने समाज में फैले लव जिहाद में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने का संकल्प लिया। आज क्रांति सेना के पदाधिकारियों के द्वारा प्रकाश मार्केट स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर एकत्र होकर यहाँ पर तलवारों पर तिलक व कलावा बांधते हुए शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश महासचिव मनोज सैनी व उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने संबोधन करते हुए कहा कि विजयदशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इस दिन शस्त्र पूजन इसलिए किया जाता है कि यहाँ जब बुराई हद से ज्यादा अधिक हो गई तो उसके खात्मे के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में लव जिहाद व महिलाओं पर अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए इन बुराइयों के खिलाफ भी आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाने अनिवार्य है। इसी प्रकार देश की एकता व अखंडता के लिए भी शस्त्र अनिवार्य है। उन्होंने हिंदू समाज से आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्र हित व हिंदू हित के लिए शस्त्रों का पूजन करें और शस्त्रों को धारण करें। आज क्रांति सेना के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है और क्रांति सेना हमेशा ही विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करती है। हमने साथ ही सभी हिंदू समाज से आह्वान किया है कि वे सभी अपने घरों में शस्त्र पूजन करने के साथ साथ में घरों में शस्त्रों को भी रखें, क्योंकि शास्त्रों की रक्षा व धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से संभव है। जिस प्रकार हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में भी शस्त्र रहते हैं, इसी प्रकार हमें भी सभी लोगों को शस्त्रों को अपने घरों में रखना चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बाढ़ निवासी हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष व एनसीआर दिल्ली अध्यक्ष ठाकुर मुकेश राणा ने दिल्ली ट्रोनिका सिटी में विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन व हवन पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। दरअसल राजपूत एकता समिति द्वारा दिल्ली के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र एनसीआर में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि अनिल खेड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संगठन ठाकुर पूरण सिंह, किसान नेता राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय दिलकगीर राणा, पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र आदि ने हवन कार्यक्रम में शस्त्र पूजन कार्यक्रम कराया, जिसमें चरथावल विकासखंड के गांव बाढ़ निवासी हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष व दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष ठाकुर मुकेश राणा ने दिल्ली ट्रोनिका सिटी में विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन व हवन पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर ठाकुर मुकेश राणा ने कहा कि आज के दिन बुराई की हार और सच्चाई की जीत हुई थी, जिसमें हम सभी को भगवान श्री राम से यह सीख लेनी चाहिए। आज शस्त्र पूजन कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम कहलाए और हम सभी को पता है कि सच्चाई की जीत और बुराई की हार इस दिन हुई थी और आज सभी क्षत्रिय समाज ने मिलकर के शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव ने जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इसी क्रम में चरथावल थाने में तैनात कांस्टेबल रघुराज सिंह का स्थानांतरण चरथावल थाने से भोपा थाने में किया गया। कांस्टेबल रघुराज के स्थानांतरण होने पर आज चरथावल थाना प्रांगण में कांस्टेबल के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह सहित उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों ने कांस्टेबल रघुराज को फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर भावभीनी विदाई दी। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह सहित पुलिस कर्मियों ने चरथावल थाने में तैनाती के दौरान कांस्टेबल रघुराज के कार्य की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं कांस्टेबल रघुराज ने समस्त पुलिस स्टाफ का आभार व्यक्त किया। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री रामलीला स्थल पर रावण वध की लीला का मंचन करने के पश्चात रावण के पुतलों का दहन कर दिया गया। बताते चले कि मेरठ के बहसुमा व रामराज में श्री रामलीला समिति द्वारा 31 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। दशहरे के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस बार कोरोना वायरस के देखते हुए मेले का आयोजन नहीं किया गया। बहसुमा के आदर्श श्री रामलीला समिति के प्रधान दिलय सिंह प्रजापति ने बताया कि नगर के राम कटोरी के सामने रावण दहन के स्थल पर 3 घंटे रावण वध की लीला खेली गई, जिसके पश्चात देर रात रावण के पुतले का दहन कर दिया गया। इस अवसर पर चेयरमैन विनोद चाहल, प्रेमचंद धीमान, पवन बैरागी, बिंदर चाहल, विशाल शर्मा, मास्टर विकास, लोकेंद्र मास्टर, संदीप चौधरी, अजय पाल राठी, सभासद राजू राठी, मोहित सिंधु, टीटू माहेश्वरी, रामराज में आजाद बंसल, विनोद पवार, विपिन मनचंदा, डॉक्टर श्रीपाल कोहली, मास्टर ब्रह्मचारी सिंह, श्रेयांश जैन, मोनू बंसल आदि लोगों का सहयोग रहा। वहीं दूसरी ओर घरों की महिलाओं ने रामनवमी के अवसर पर कन्या पूजन कर भोजन कराया और उन्हें उपहार देकर आशीर्वाद लेने के बाद मन्नतें मांगी।
टाटानगर जमशेदपुर में कोरोना का चलते दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल खाली दिखाई दिए। दुर्गा पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। विजयदशमी से 3 दिन पहले यहाँ बच्चे, जवान, बुजुर्ग नए नए कपड़े पहनकर सारी रात चहल पहल करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते पंडाल खाली पड़े हैं। वहीं व्यवस्थापकों द्वारा पंडाल में माता दुर्गा सहित सभी झांकियां लगाई गयी, जहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में भगवान दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की गजरोला थाना पुलिस ने हाईवे पर खड़े होने वाले वाहनों की बैटरी चुराने वाले 5 शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए की कीमत की 90 बैटरी भी बरामद की गई है। बदमाशों के पास से एक कार, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस व 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गजरोला थाना परिसर में जनपद के अपर पुलिस अधिकारी अजय प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र सिंह ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात ब्रजघाट चौकी पुलिस पुल पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान होंडा अकॉर्ड गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 14 बैटरी मिली। उसमें सवार शोएब पुत्र अब्दुल निवासी गाजियाबाद, गुलजार पुत्र इदरीस निवासी गाजियाबाद, ताजू पुत्र सफीक निवासी बुलंदशहर, बाबू उर्फ तालीम पुत्र शहाबुद्दीन निवासी गाजियाबाद व अरुण पुत्र रामपाल निवासी करावल नगर पुरानी दिल्ली को थाने ले आए, जहां पर पूछताछ की तो इन युवकों ने खुद को बैटरी चोर करने का गिरोह बताया। इनकी निशानदेही पर गाजियाबाद से चोरी की गई 76 बैटरियां और बरामद की गयी। कुल मिलाकर इनसे 90 बैटरियां मिली। उनके पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। यह गिरोह दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक के बीच में पड़ने वाले हाईवे पर व अन्य बड़े मार्गों पर सड़क किनारे खड़े वाहनों से बैटरी चुराया करते थे। उसके बाद चोरी की गई बैटरी को बेच दिया करते थे। आज बैटरी चोर पकड़े गए हैं। इनकी कुल संख्या 5 है। इसमें से 3 गाजियाबाद के, एक दिल्ली और एक बुलंदशहर का रहने वाला है। इनके पास से एक होंडा अकॉर्ड कार, 90 बैटरियां, तमंचे, बैटरी खोलने के सामान तथा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनका काम करने का तरीका ये था कि ये अपनी कार लेके निकलते थे और दिल्ली से लेके मुरादाबाद तक या जो भी हाईवे पकड़ लेते थे, सुनसान स्थान पर खड़े ट्रकों या गाड़ियों से बैटरी खोल लेते थे। इस तरह से ये इन बैटरियों को कबाड़ में या नए दाम पर बेच के उसे धन अर्जित करते थे। सर, ये कुछ इतिहास, पुराने इतिहास भी है कुछ? ये काफ़ी दिनों से बैटरी चोरी कर रहे थे और इनका करीब 7-8 सभी के मुकदमे हैं सभी के खिलाफ और विभिन्न थानों में इनका आपराधिक इतिहास है। लगभग हर एक का 7-8 आपराधिक इतिहास है। कितने बैटरी बरामद हुए थे? इस थाने में कुल 90 बैटरियाँ बरामद हुई हैं, जिसमें 14 गाड़ी में थी और बाकी 76 बैटरियाँ और अन्य जगहों से बरामद हुई हैं। सर, कार भी बरामद की गई है? एक होंडा अकॉर्ड कार बरामद हुई है, जिसपे ये 4-5 लोग चढ़ के हाईवे पर जाते थे और सुनसान जगहों पे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, उनकी बैटरी खो लेते थे। अमरोहा जिले के थाना देहात इलाके के रामनगर गांव में चोरों के आतंक से परेशान होकर किसान गांव में ही धरने पर बैठ गए। बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी रामनगर के रहने वाले हैं और वहीं के लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं। 3 सितंबर 2019 को इसी गांव के कुछ घरों को निशाना बनाकर 60 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। अब एक घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना देहात इलाके का गाँव रामनगर नौगावा विधानसभा क्षेत्र में आता है। 3 नवंबर को नौगावा में उपचुनाव भी होना है, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी के गांव के ग्रामीणों ने धरने पर बैठकर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस गांव को लगातार चोरों ने निशाना बना रखा है। बीते वर्ष इस गांव में लगभग 60 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है और बीती रात फिर से चोरों ने 2 जगह हाथ साफ कर लगभग 10 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद ग्रामीण हाथों में बीजेपी विरोधी तख्तियों के साथ चुनाव बहिष्कार की तख्तियां लेकर गाँव में ही धरने पर प्रदर्शन करने बैठ गए। जी सर, बताएं सर, क्या है पूरा मामला? ये रामनगर गांव पड़ता है कोतवाली देहात में। इसमें आज एक चोरी की घटना हुई है। देर रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा अभिमन्यु जी नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में चोरी कर ली गई है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। सर, पूर्व में भी 1 वर्ष पहले यहाँ पर लगभग 60 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जानकारी में आया है कि पूर्व में भी 1 वर्ष पूर्व भी यहाँ 2-3 चोरियाँ हुई थी एक ही दिन में और उनका खुलासा नहीं हो सका था, जिसको लेकर के थोड़ा सा आक्रोशित हैं गाँव के लोग। उनको समझाया गया है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र के गांव सफदलपुर सुमाली के ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य न कराए जाने को लेकर इस बार नौगावा सादात विधानसभा उपचुनाव में मतदान न करने का फैसला लिया है, जिसके लिए बाकायदा बैनर भी लगा दिए गए हैं। जिसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और गाँव वालों को किसी तरह समझा बुझाया गया। बता दें कि नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गाँव सफदलपुर सुमाली विकास से अछूता है और यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ की वजह से गाँव वाले काफी परेशान है। न सड़कें हैं, न बिजली और न ही यहाँ पर शुद्ध पानी की व्यवस्था है, जिसकी वजह से गांव वालों ने नाराजगी जताते हुए इस बार चुनावी बहिष्कार करने का ऐलान किया और अपने गांव के बाहर एक बैनर टांग दिया। क्या नाम है आपका? विजयपाल। अच्छा, क्या मामला जो मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है? सड़क का ही मामला भैया, सड़क कोई यहाँ सुनता है ना, सब झूठ का दे दिया मैं। सड़क कहाँ के लिए है ये हसनपुर जाएगी सीधी। क्या है ये बताओ पूरा मामला। मामला यही है, जो भी मंत्री बने हैं, जो विधायक बने हैं, झूठे दे रहे हैं, तो नेट पे चढ़े, आज तक बनी ना। गन्ना डालने की सबसे बड़ी परेशानी। हाँ, और हमें हसनपुर जाना है तो 5 किलोमीटर चक्कर काट के जाना है। और क्या? अच्छा, इस बार मतदान करेंगे गांव वाले? ना, मतदान नहीं करेंगे। मेरा नाम खचड़ो सिंह है भैया। अच्छा, ये मतदान बहिष्कार का जो आपने बैनर लगा रखा, क्या है पूरा मामला? ये हमारा ये मामला है, जो सड़क है लगा इधर से अमरोहा से जो हसनपुर को, मतलब जो बिल्कुल सीधी जिले से तहसील तक जा रही है। अब ये सारी कच्ची है, हमें इतनी परेशानी है, 10 किलोमीटर घूम कर जाना है, मतलब रजौआ हसनपुर तब जाना है, सीधा हम सीधा जाएंगे 7 किलोमीटर हम इधर को। अधिकारी मौके पे पहुंचे, क्या आश्वासन मिल रहा है? अधिकारी तो झूठ बोल रहे हैं, ये रात झूठ बोल रहे हैं। मतलब 60-70 साल से लेकर सब झूठ बोलते चले आए, अधिकारी भी है, सारे सब आवे झूठ बोल कर चले जाएंगे। मंत्री भी बता दे रहे हैं, मंत्री सबने बता रहे हैं, झूठ बोल चले जाने। सब झूठ ही बोल रहे हैं। नाम आपका? अच्छा, ये जो मतदान बहिष्कार का जो बोर्ड लगा है, क्या है पूरा मामला? ये गांव के विकास के मामले में हमारा गांव जो है गन्ने के मामले से पिछड़ा हुआ है। 7 किलोमीटर के बजाय हमें जो है 16 किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसमें क्या दूसरे गांव में गन्ना लेकर निकलते हैं तो वहाँ पर गन्ना किसी बच्चे को लग जाता है, लंबा गन्ना होता है, वहाँ पर वही गन्ना निकाल कर गाँव के किसानों पर वही गन्ना फिटता है और गन्ने से पिटाई होती है उसकी। हम बहुत दुखी हैं, हमें जो सीधा रास्ता चाहिए चीनी मिल के लिए सुखदेव की जा रहा है सीधा हमारे गाँव से, बिल्कुल ना किसी जा रहे हैं। अच्छा, जैसे इसमें विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया राजनेताओं पर, क्या है पूरा मामला, क्या है? आज तक 4 योजना चली गई, जगराम सिंह, हरपाल सिंह, अस्पात, चेतन, एक भी इंच हमारे गांव के अंदर या हमारे गांव के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। कई बार इनके पास गए, लेकिन ये जो है हमें धोखा देते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। अब गाँव में अधिकारी आए हुए हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कोई आश्वासन नहीं, धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे। हमें विश्वास है, जब निधि नहीं आ रही तो ये अपने पास से कहाँ से बनवा देंगे? तो गांव मतदान नहीं करेगा इस बार? हाँ, इस बार जो है संपूर्ण गांव ने बैठक कर ली है और वो जो मतदान करने के लिए तैयार नहीं है। अमरोहा के हसनपुर में 6 टीमों को इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचाने के लिए एसबीएम संस्था रिहर्सल करा रही है। आपको बता दें कि नगर व देहात क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिनको नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए सरदार बेगम डिग्री कॉलेज के संस्थापक खुर्रम आजाद खान द्वारा एसबीएम संस्था के माध्यम से रिहर्सल कराया जा रहा है, जिसमें कोच मोहम्मद अली क्रिकेट टीम कार्यकर्ताओं का अभ्यास करा रहे हैं। नया विचार नई ऊर्जा संस्था के राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव चौधरी मुजाहिद हुसैन व प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों को प्रतिभा निखारने हेतु नए नए टिप्स दिए जा रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में इसको पॉपुलर करने की जिम्मेदारी, और जो गांव में हमारी प्रतिभा छुपी हुई है उसको इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर लाने की जिम्मेदारी हमारे भाई सरदार बेगम के डायरेक्टर खुर्रम आजाद खां, उनके बड़े भाई हाजी शहजाद खां साहब, वीर सिंह चौहान जी, क्रिकेट के हमारे कोच मोहम्मद अली और क्रिकेटर मोहम्मद राशिद, इन सब लोगों ने मिलकर उठाई है। पिछली बार भी इन लोगों ने यहाँ हसनपुर प्रीमियर लीग के नाम से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया जो कामयाब रहा और उसे खेलने वाले कई खिलाड़ी आगे पहुंचे। क्रिकेट के इन नौजवानों को, क्रिकेट के इन दीवानों को उनके मुकाम तक पहुंचाने की हसनपुर प्रीमियर लीग एक कोशिश कर रहा है। उस कोशिश पे मैं सरदार बेगम डिग्री कॉलेज के पूरे स्टाफ को, मैनेजमेंट को, वीर सिंह चौहान जी को और क्रिकेटर्स कोच हमारे मोहम्मद अली को, राशिद भाई को और तमाम हसनपुर की जनता को और उन खिलाड़ियों को जो इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं, सबको मुबारक देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं
कि वो अपने अपनी मंजिलों पर पहुंचे और क्रिकेट के जरिए जैसे मोहम्मद शमी ने ऊंचाइयों को छुआ, पीयूष चावला ने ऊंचाइयों को छुआ, अपने अपने मुकाम पर पहुंचे और अपने माँ बाप का नाम, अपने गांव और शहर का नाम और अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपनी टीम का नाम रोशन करें। अमरोहा के हसनपुर में खेती बटाई पर नहीं देने को लेकर महिला के साथ ईंटों से पीट कर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला में जहां कुसुम पत्नी तेजपाल का परिवार रहता है, वहीं उन्होंने अपनी जमीन नगर के हर्षित पुत्र रामगोपाल को बटाई पर दे रखी है, जिसके बाद उसने हर्षित को जमीन बटाई पर देने से इनकार कर दिया। वहीं गुस्सा खाए नगर के मोहल्ला पुराना डाकखाना निवासी हर्षित ने महिला को ईंट मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद एक और अन्य व्यक्ति को भी ईंट मारकर घायल कर दिया गया। वहीं घायल अवस्था में महिला थाने पहुंची, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी थोड़ी सी खेती है, उस खेती को लेकर झगड़ा हुआ था। इसका एक बेटा छोटा 4 साल का, इसका बेटे को ले जा दिया, इसने बेटा दिया नहीं, तो इसमें जो लिटा उसने एक ईंट उसकी मारी, तो उसका एक खोपड़ा फटा है पीछे और एक फिर इसकी मारी है। अमरोहा जनपद के कस्बा आदमपुर में भगवान श्री राम के द्वारा रावण का अंत कर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बिना मेले लगाए रावण का दहन किया गया। जब रावण का अत्याचार अधिक बढ़ जाता है, तब भगवान श्री राम के द्वारा रावण का अंत किया जाता है। रावण के अंत के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सभी भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल, डालचंद प्रधान, मंगली सिंह, केपी सिंह, राजेश गोयल, अशोक गर्ग, संजीव सिंगल, हरदेव सैनी, बादाम सैनी आदि मौजूद रहे। शामली में मामूली विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर गोलियां चली। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि यह वारदात जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मन्ना माजरा में हुई है। गांव में मामूली विवाद के चलते ग्राम प्रधान सबरेज व मोहसिन के बीच झगड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर गोलियां चलने लगी। गोली लगने से 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए शामली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एक पक्ष का आरोप है कि प्रधान पक्ष ने बेवजह घर पर आकर फायरिंग की है, जिसमें उनके 4 परिजन गोली लगने से घायल हो गए। एसपी शामली नित्यानंद राय ने बताया कि वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जनपद शामली के थाना कैराना के ग्राम मन्ना माजरा में बच्चों के आपस में विवाद के फलस्वरूप 2 पक्षों में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिससे कि उसके 4 लोग इंजर्ड हैं। उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस बल मौके पर उपस्थित है तथा अन्य वैधानिक मुजफ्फरनगर के छपार कोतवाली क्षेत्र के रामपुर तिराहा बाईपास पर मध्य रात्रि के समय कन्फेक्शनरी की दुकान में नकब लगाकर दुकानों से हजारों रुपए की नकदी व दुकान में रखा सामान चोरी कर लिया गया। सुबह दुकान मालिक ने दुकान खोली तो वह दुकान में लगी नकब को देखकर दंग रह गया। दुकान मालिक रुपेश त्यागी निवासी गाँव रही कोतवाली छपार क्षेत्र ने बताया कि रामपुर चौराहे पर चोर बहुत सक्रिय हैं। इससे पहले भी आसपास की दुकानों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे दुकानदार बहुत परेशान हैं। उन्होंने चोरी का जल्द खुलासा करने की बात कही। गौरतलब है कि रामपुर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीण तथा व्यापारी काफी चिंतित हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल नगर व क्षेत्र में असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पावन पर्व नागरिकों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं युद्ध के मैदान में अहंकारी रावण का पुतला धू धू करके जल उठा। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में रोहाना रोड पर महादेव मंदिर के निकट स्थित रामलीला मैदान पर शाम के समय श्री राम का युद्ध रावण की सेना से हुआ। श्री राम ने रावण की सेना का संहार करते हुए मेघनाथ कुंभकर्ण और अंत में रावण का वध करके असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। विजय पताका फहराते ही श्री राम की सेना के जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा और रामलीला कमेटी द्वारा श्री राम की जीत पर नगर के मुख्य मार्गों से विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस के बाद लंका का राज श्री राम ने विभीषण को सौंप दिया। इस मौके पर सुरेंद्र त्यागी, मनीष गर्ग, अनुज त्यागी, अनुज गर्ग, राधेलाल, निशांत गर्ग, संदीप कंसल, मयंक कंसल, सचिन कुमार, तरुण त्यागी, मयंक देव त्यागी, आरूप कुचल, विजय त्यागी आदि मौजूद रहे। आज दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया गया। 8 दिन से शिव चौक पर LED के द्वारा रामायण प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था। कोरोना महामारी को देखते हुए
ये कार्यक्रम बहुत सूक्ष्म रूप से रखा गया था, जिससे भीड़ भाड़ भी कम हो और भगवान राम के चरित्र का मंचन हो सके। पूरा कार्यक्रम बहुत शॉर्ट रूप से और व्यवस्था के अनुसार देखते हुए ये रखा गया। आज रामलीला ग्राउंड में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान राम ने रावण के दहन किया और बुराइयों पर अच्छाई की विजय का एक संकल्प हुआ। हम तो परमपिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि इस कोविड-19 जो चल रहा है, ये महामारी जो चल रही है, इसे पूरे विश्व को निजात दिलाए। यही प्रभु श्री राम से हमारी प्रार्थना है। इस बीच सभी पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन व नगर की जनता का पूर्ण सहयोग रहा, उसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे व देहात क्षेत्र में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने अपने घरों में शस्त्र पूजन किया। क्षेत्र में दशहरा पर्व पर क्षेत्र वासियों ने सुबह 10 बजे से अपने अपने घरों में अस्त्रों शस्त्रों का कलावा बांधकर व रोली का टीका लगाकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की तथा असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने व बुराइयों का साथ छोड़ने का संकल्प लेते हुए भगवान श्री राम की जयकारे लगाए। श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में सनातन धर्म इंटर कॉलेज के निकट दशहरा मैदान पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में रावण व मेघनाथ के पुतलों का प्रदर्शन किया गया। शाम के समय दशहरा मैदान पर श्री राम व रावण के बीच भयंकर युद्ध का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। सायंकाल में श्री राम के बाणों द्वारा रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। कस्बे में श्री राम लीला समिति के तत्वावधान में आयोजित मेले में भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध का मंचन का मेले में आई भीड़ ने जमकर आनंद लिया। 1880 से हमारी रामलीला समिति स्थापित हुई थी। उस दिन से ही लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 15 दिन की रामलीला होती है, राम बारात निकलती है, फिर दशहरा मेले का आयोजन होता है, जिसके अंतर्गत 2 रावण मेघनाथ का पुतले का दहन होता है। इस साल कोरोना की वजह से कुछ कम आयोजन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मेले का समापन किया गया। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की चुंगी चौकी प्रभारी राघवेंद्र सिंह द्वारा जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी व टीम द्वारा नया मोहल्ला एकता विहार में जुआ खेलते मुखबिर की सूचना पर इमरान पुत्र हसमत निवासी शेरपुर, आमिर पुत्र जुल्फिकार, सदाकत पुत्र असलिक, रिजवान पुत्र सराफत को 13,400 रूपए की नकदी और 4 मोबाइल व ताश की गड्डी के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध कार्यों के विरुद्ध अभियान के तहत रुड़की चुंगी चौकी प्रभारी राघवेंद्र सिंह को बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पर राघवेंद्र सिंह ने मुखबिर की सूचना पर मैं टीम के मोहल्ला एकता विहार से जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 13,400 रूपए की नकदी, 4 मोबाइल और 1 ताश की गड्डी बरामद की गई है। पुलिस ने चारों लोगों का चालान कर दिया। उत्तराखंड के देहरादून में दशहरा का पर्व मनाया गया। कोरोना संकट को देखते हुए सारी सावधानी को ध्यान में रखकर त्योहार मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन मास्क और दूरी पर पूरा ध्यान रखा गया। वहीं उत्तराखंड देहरादून में देखने को मिला कि बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश बिरमानी द्वारा बताया गया कि दशहरा का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में किया जाता था, पर इस बार कोविड-19 के चलते प्रशासन से परमिशन न मिलने की वजह से उन्होंने दशहरे का कार्यक्रम बन्नू विद्यालय में रखा है और 5 फुट का रावण बनाकर दहन किया और हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश बिरमानी, सचिव तिलक राम, संजय भाटिया, स्कूल स्टाफ RC शर्मा, रविंद्र भट्ट, ईशा आहूजा, दीपक भट्ट आदि मौजूद रहे। शादी ब्याह के आयोजन में दे सकते हैं, तो ये तो ऐसा पर्व है जहाँ हजारों लाखों लोगों की, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, तो उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। कल तक प्रयत्न किया, फिर कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम इस पर्व को नहीं मना रहे हैं। 74 साल से परंपरा चली आ रही थी, वो टूटने जा रही थी। आज सुबह हमारी बिरादरी ने फिर रीथिंक किया, कहा कि ये जो परंपरा है 74 साल की, इसे क्यों तोड़ा जाए। तो ये निर्णय आज सुबह लिया गया कि हम मात्र 5 फुट का, जो कि एक ऐतिहासिक रावण बनेगा, न केवल देहरादून उत्तराखंड पर पूरे हिंदुस्तान में आपने 5 फुट का रावण नहीं देखा होगा, और केवल 10 लोग हमारी बिरादरी के प्रेजेंट होंगे और हम ये इस परंपरा को नहीं तोड़ने देंगे। आपने देखा ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर रूप से हम मात्र 9 लोग अपने हम थे और करीबन 25 लोग आप पत्रकार लोग,
हमने रावण दहन किया। बहुत सुंदर तरीके से ईश्वर की कृपा रही और मैं इस मौके पे अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, देहरादूनवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये क्योंकि कोरोना फैल रहा है, आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपने घरों में ही रहें। जनपद शामली के जलालाबाद दशहरा मैदान में दर्शकों ने राम रावण का युद्ध देखा और रावण का पुतला दहन किया। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद के दशहरा मैदान में रविवार को शाम के समय रामलीला के कलाकारों के द्वारा राम रावण युद्ध दिखाया गया, जिसमें राम की सेना व रावण की सेना में आमने सामने घोर संग्राम हुआ, जिसको दर्शकों ने खूब देखा और कलाकारों के हौसले बढ़ाए। शाम के समय बनाए गए रावण के पुतले व लंका में हनुमान जी द्वारा आग लगाई गई। भगवान श्री राम के द्वारा तीर छोड़कर रावण के पुतले का दहन किया गया और आग को लगती देख कर व पटाखों की आवाज से दर्शकों में हर्षोल्लास छा गया। बुराई पर विजय की पताका लहराई गई और उसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर माता सीता से मिले और सीता जी को राम जी के पास लेकर आए तथा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि के सभी एकत्र होकर दशहरा मैदान में रामलीला भवन पहुंचे, जहां पर गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया और राज तिलक किया तथा श्रद्धालुओं ने भी भगवान श्री राम का तिलक कर प्रसाद चढ़ाया। ये विजयदशमी हर साल नवरात्रि के लास्ट में अच्छाई बुराई से अच्छाई की जीत का पर्व हुआ था और इस दिन रावण का दहन होता है। लेकिन अब के अजीब तरीके से, एक अलग तरीके से हफ्ते ये मनाया जा रहा, क्योंकि अब तक कोरोना है तो कोरोना की महामारी की बीमारी को देखते हुए अब के उसका लॉकडाउन का पालन करते हुए 2 गज की दूरी पे मैदान तुमने देखा है कि यहाँ से भी लोग नहीं आए, कम से कम लोग आए, बड़ा मैदान है और शारीरिक दूरी बनाए के हिसाब से ये मनाया गया। और 25 वर्ष की तरह रावण का भोगना युद्ध का दशहरा को मनाया, लेकिन बहुत कम भीड़ में, बहुत कम जनता ने शारीरिक दूरी के पालन करते हुए ये मनाया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।